हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटेन की कॉमन सभा के बारे में। ब्रिटेन की संसद के दो सदन हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और दूसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसे हम कॉमन सभा और लॉर्ड सभा के नाम से जानते हैं। कॉमन सभा ही वस्तुतः ब्रिटिश सदन है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपोल ने कहा था कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो इसका अर्थ है लोक सदन से ही वो परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तो वह लोक सदन को ही विघटित करता है। तो इसलिए कहा गया है कि कॉमन सभा ही क्या है, ब्रिटिश संसद है। तो कॉमन सभा की संरचना एवं संगठन देखते हैं। सदस्य संख्या की बात करें तो सदस्यों की संख्या 650 है और जिसमें से 529 इंग्लैंड से, 40 वेल्स से, स्कॉटलैंड से और 18 उत्तरी आयरलैंड हेतु आवंटित हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो ब्रिटेन है द्वीप समूह है, जिसमें आयरलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड के प्रदेश हैं। तो ये जो सदस्य हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। सदस्यों की योग्यता की बात करें तो इंग्लैंड का नागरिक होना चाहिए किसी भी व्यक्ति को जो कि कॉमन सभा का सदस्य बनना चाहता है। उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और देश के प्रति निष्ठा रखता हो। कार्यकाल की बात करें तो कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष है और आवश्यकता पड़ने पर इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, जैसा कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कॉमन सभा को समय से पूर्व भंग भी किया जा सकता है। कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार हैं कुछ। ये विशेषाधिकार क्या क्या हैं कि उनको भाषण देने की, विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है और किसी भी प्रकार के जो दीवानी मुकदमे हैं उनमें उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जब अधिवेशन चल रहा होता है उससे 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक दीवानी मुकदमों में उन सदन के सदस्यों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कॉमन सभा, यदि कोई व्यक्ति सदस्यों का या सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो कॉमन सभा उसे दंड दे सकती है। इसका अधिवेशन की बात करें तो अधिवेशन वर्ष में एक बार बुलाया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। गण पूर्ति के लिए 40 सदस्य संख्या होनी चाहिए और पदाधिकारी यदि देखें तो पदाधिकारी इसका सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी अध्यक्ष होता है और वही इसकी अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के साथ ही उसकी अनुपस्थिति में कार्य करने के लिए एक उपाध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त संसद का एक लिपिक होता है, सार्जेंट एट आर्म्स होता है, संदेशवाहक इत्यादि सदस्य होते हैं। अब बात करते हैं कॉमन सभा की कार्य एवं शक्तियों के बारे में। तो कॉमन सभा विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है। विधि निर्माण के क्षेत्र में इसकी शक्तियां हैं वो असीम हैं। किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। वैसे तो एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा, लॉर्ड सभा और सम्राट की स्वीकृति चाहिए, लेकिन इनमें सम्राट की स्वीकृति नाम मात्र की है। और जहाँ तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है वो किसी सामान्य विधेयक के लिए 1 वर्ष के लिए विलंब कर सकती है। तो इस प्रकार हम देखें तो कॉमन सभा इंग्लैंड में सबसे उच्चतम कानून निर्मात्री संस्था है। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ देखें तो कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा रखती है, लॉर्ड सभा नहीं। और मंत्रिमंडल है वो कॉमन सभा के प्रति ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। कॉमन सभा के सदस्य ही मंत्रियों से प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं और उनके विरुद्ध काम रोको, निंदा, अविश्वास प्रस्ताव आदि पारित कर सकते हैं। वित्तीय शक्तियाँ, इंग्लैंड में कहावत प्रसिद्ध है कि राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है और यही कारण है कि जो कॉमन सभा है उसको बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्राप्त है। बजट के संबंध में कॉमन सभा का ये एकाधिकार है। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 महीने के लिए रोक सकती है और वित्त विधेयक
कॉमन सभा में ही सबसे पहले प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यदि एक माह का समय बीत जाने के पश्चात भी राज्यसभा उसे स्वीकार ना करे तो वो भी अपने आप ही कानून बन जाता है, स्वीकार हो जाता है। अन्य कार्य, कॉमन सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं जैसे जनता की राय को अभिव्यक्ति करना, लोगों को राजनीतिक शिक्षण देना, जनता की शिकायतों और कष्टों को सुनना इत्यादि। इसके साथ ही जो कॉमन सभा है उसे विश्व का प्रथम शक्तिशाली प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है? एडवर्ड कोक कहते हैं कि संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि उसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। कॉमन सभा विश्व के निम्न सदनों में शक्तिशाली सदन है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि कॉमन सभा ही संसद का पर्याय बन गई है। व्यवहार में जब ब्रिटिश संसद शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ कॉमन सभा से ही लिया जाता है, क्योंकि मंत्रिमंडल, जब ये कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि व्यवहार में वो केवल कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है। इसलिए कॉमन सभा संसद का पर्याय बन चुकी है। न्यायिक पुनरीक्षण का अभाव है, संसद सर्वोच्च है और उसकी जो कार्यवाहियाँ हैं उसके द्वारा जो बनाए गए विधियाँ हैं उनका पुनरीक्षण नहीं हो सकता। न्यायालय कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को अवैध घोषित नहीं कर सकता। तो ये इसकी शक्तिशाली होने का प्रमाण है। उसके पश्चात संविधान में संशोधन का ये अधिकार यदि हम देखें तो जिस तरह से साधारण कानून पारित होते हैं उसी ढंग से संविधान में संशोधन भी सरलतापूर्वक किए जा सकते हैं। इसके साथ ही लॉर्ड सभा है, उसकी शक्तियां गौण हो चुकी हैं। कॉमन सभा की तुलना में लॉर्ड सभा दयनीय स्थिति में है। कारण क्या है कि साधारण विधेयक को 1 वर्ष और धन विधेयक को केवल 1 माह तक रोक सकती है। कार्यपालिका पर भी कॉमन सभा का ही नियंत्रण है, अतः कॉमन सभा ही अत्यधिक शक्तिशाली सदन है।